से पहले कृष्ण नहीं थे? कृष्ण तो थे। क्या महाप्रभु के आविर्भाव से पहले महाप्रभु इस जगत में नहीं थे? पहली बार आए थे? नहीं, यहीं थे। केवल भाव है। पिछली बारी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे काकभूषण जी की, कई लोगों ने बोला काकभूषण जी की क्या कथा थी, आपने बताई नहीं। तो क्या अभी भी ले रहा, आगे चर्चा करूंगा, मगर एक बात काकभूषण जी जो गरुड़ जी को बता रहे हैं, बोल रहे 27 कल्पों से जब गरुड़ जी उनके पास गए तो काकभूषण जी ने बोला 27 कल्पों से भगवान राम यहाँ आके हर बारी लीला करते हैं, और मैं हर बारी उनकी बाल लीला में अयोध्या में जाके वहां 4-5 साल जब तक वो बाल लीला अपनी कर रहे होते हैं, वो 5 साल में उन्हीं के साथ रहता हूं। तो 27 कल्पों से बार बार 27 बार तो काकभूषण जी ने, तो आविर्भाव तिरोभाव है, केवल आए भाव है, चले यही। तो इसीलिए चैतन्य लीला किछु अवधि ना है, आविर्भाव तिरोभाव यही वेद देखा है। वेद इस प्रकार से नाम लेते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव, और वहां यहाँ है। तो शिष्यगण बोले केवल संकीर्तन आपने सिखाए प्रभु श्री सच्चिदानंद। आपने ये तो बता दिया कि संकीर्तन करो, आपने ये तो बताया कि इस भाव से संकीर्तन करो, आपने ये तो बताया कि हरि नाम लो, पर कैसे संकीर्तन करें आप कुछ हमें करके भी तो बताओ। तो महाप्रभु ने उन्हें एक संकीर्तन करके बताया, हम थोड़ा सा करेंगे। कीर्तन करते हुए जिस प्रकार भाव में आ गए, कभी इधर गिर रहे कभी उधर गिर रहे, जोर जोर की उछलते हुए संकीर्तन कर रहे, आनंद की सीमा नहीं रही नदिया में। अभी महाप्रभु का क्या स्वरूप देख रहे थे, और अचानक से जब बात संकीर्तन की आई तो इतना उत्साह महाप्रभु के अंदर, किस प्रकार से जोर जोर के उछलते हुए गाते हुए संकीर्तन। सारे छात्र भी मानो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि सब देवतागण आके नवद्वीप में कीर्तन कर रहे थे। जितने भक्तगण आसपास के थे सबके भीतर आश्चर्य, संतोष, आनंद हो गया कि क्या संकीर्तन प्रारंभ हुआ है। आज से महाप्रभु के संकीर्तन का आनंद प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि अब विद्या विलास का जो उनका एक सत्र था वो तो महाप्रभु ने आज उसका तिरोभाव कर दिया अपने उस विद्या विलास का, और संकीर्तन का प्रारंभ किया। और नदिया में अब ये संकीर्तन देख के जितने भक्तगण थे बोले सब झटपट वहां पे आके इकट्ठे हो गए, मानो एक प्रकार से पूरा नादिया वहां इकट्ठा होके जोर जोर से संकीर्तन करने लगा। आनंद की वर्षा हो गई। सब लोग बोलने लगे अब प्रारंभ हुआ है आनंद, अब देखना, अब नादिया ही नहीं पूरा विश्व संकीर्तन में डूबेगा। अरे इसी दिन का तो इंतजार था, यही तो चाहते थे कि निमाई किस दिन भक्त बनेगा। अरे निमाई भक्त बन गया, निमाई जोर जोर के कीर्तन कर रहा है, निमाई ने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। बहुत आनंद हुआ। अब जितना ही भक्त आनंद मनाते, बोले कुछ दिन के बाद जब संकीर्तन समाप्त करके महाप्रभु निकले तो उनके छात्र अब जो महाप्रभु के संकीर्तन का स्पर्श पाके आगे संकीर्तन करते निकलते, तो जितने भक्त थे उनके हृदय में आनंद लहर, और जो भक्त नहीं थे वो बोलते हो सत्यानाश हो गया, अरे क्या हो गया, निमाई को क्या हो गया। देखो इसीलिए बोलते हैं खराब संग नहीं करना चाहिए, संग ले डूबता है। इसको श्रीवास का संग मार गया। ये श्रीवास पंडित जो इसके पिता समान बनता था उसने खराब कर दिया। अरे देखो कितना केशव कश्मीरी को हराने वाला इतना बड़ा पखांड पंडित, और आज अपने जितने उसके पास किताबें थी, जितने उसके पास व्याकरण, सबको बहा दिया गंगा में, सबको गंगा में डाल के चला गया। वो नाश हो गया। आज तो विद्या समझो खत्म हो गई। हमारे नवद्वीप का नाम रोशन करने वाले का ये हाल हो गया, पागल हो गया। लोग तो यही बोलते पागल हो गया निमाई, इतना पागल हो गया। अरे जिस कारण से इतनी कीर्ति पाई, पूरे हिंदुस्तान में नाम था कि निमाई विश्व भर में जानते थे। केशव कश्मीरी सबको हराने वाले को हरा दिया इसने, और वो निमाई ऐसे अपनी किताबें गंगा में डाल के चला गया और पागलों की तरह नाचता फिरता है। कोई बोलता नहीं ये अद्वैताचार्य ने पागल किया है, पहले इनके बड़े भाई को पागल किया था, अब इनको पागल कर दिया, वो इनके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। कोई बोलता अरे वो नहीं, ये शुरू से गदाधर के साथ रहता है, गदाधर ने इसका दिमाग खराब कर दिया, वो शुरू से खुद तो कुछ विद्या ग्रहण कर नहीं पाया, नाचता गाता था, उसने इसका दिमाग खराब करके ये कर दिया। तो अलग अलग प्रकार की लोग अलग अलग बातें करने लगे। उधर अद्वैताचार्य के घर सब पहुंचे, उन्होंने अद्वैताचार्य को बताया कि आचार्य अब देखो ये क्या एक
एक स्टीप टर्न लिया है कहानी में, एक मोड़ लिया कि निमाई जो वैष्णवों का मजाक उड़ाते फिरते थे, वो निमाई जोर जोर के हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आनंद हो गया नदिया में, आनंद। अद्वैताचार्य सुन के नाच उठे। अद्वैताचार्य बोलते, अरे भाइयों सुनो, मुझे कल एक स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? बोलते, कल जब मैं गीता पढ़ रहा था, अद्वैताचार्य भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता का ही ज्ञान देते थे, लोगों को समझाते थे। और बोलते थे अद्वैत आचार्य एक ऐसे सरीखे भगत थे जो भगवत गीता का भी माधुर्य रूप में विवरण करते थे, माधुर्य रूप से भगवत गीता का। आज तक उनके बाद ये कोई नहीं कर पाया कि भगवत गीता का माधुर्य आस्वादन कराए। तो अद्वैत आचार्य माधुर्य आस्वादन कराते, और ये मशहूर था अद्वैत आचार्य का। अद्वैत आचार्य की जो हमने शास्त्र पे भी चर्चा करी थी, तो उस पे हमने देखा था जब अद्वैत आचार्य को कोई चीज समझ नहीं आती थी तो वो नाराज हो जाते थे भगवान से कि आप मुझे इसका मतलब नहीं समझा रहे, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा। वो बार बार श्लोक पढ़ते, समझ नहीं आते तो खाना त्याग देते कि मैं आज का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आप बता ही नहीं रहे। और फिर भगवान स्वप्न में आके उनको उस श्लोक का अर्थ समझाते और फिर वो सुबह उठ के लिखते। तो अब इस बार भी यही हुआ। पिछली रात को अद्वैत आचार्य को समझ नहीं आया कोई श्लोक भगवत गीता का, तो उन्होंने बोलते जब समझ नहीं आया तो अपना भोजन त्याग दिया और भगवान को बोला आप जब तक मुझे नहीं समझाओगे मैं भोजन नहीं खाऊंगा, और भोजन ना खा के सो गए। और स्वप्न में भगवान आए। ये अद्वैत आचार्य बता रहे हैं उन सबको जो आए, अद्वैत आचार्य को बता रहे हैं। तो भगवान आए और उन्हें बोला कि अरे अद्वैत, अब क्या तू मेरे से नाराज हो रहा है? एक तो पहले उन्होंने श्लोक का अर्थ बताया और उसको बोला अब ये नाराजगी छोड़, अब ये मैंने तुझे बता दिया, चुप करके खाना खा और सुन। जिसके लिए तू इतना भुजा उठा उठा के नृत्य करता था, कीर्तन करता था, चिल्लाता था, कृष्ण कह कह के जिसके लिए भजन करता था, वो आविर्भाव अब हो गया है। अब नदिया में वो आविर्भाव हो गया, मैं आ गया हूँ नदिया में। तू मुझे पुकारता था, अद्वैत आचार्य पुकारते थे ना, भगवान का आह्वान करते थे, तो बोलते थे जिसको तू निरंतर कृष्ण कीर्तन करके पुकारता था वो अब आ गए हैं। और अब देख श्रीवास के घर किस प्रकार संकीर्तन होगा, और इस पूरे विश्व में संकीर्तन का प्रारंभ होगा। अब तू देखता जा कैसे आनंद की लहर उठेगी। ये स्वप्न अद्वैत आचार्य बोल रहे जैसे ही मेरा ये स्वप्न खत्म हुआ तो ऐसे लगा कि मानो विश्वम्बर मानी महाप्रभु निमाई मेरे घर पे आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं खाना खा लो, खाना खा लो। तो अब जबकि अद्वैत आचार्य तो जानते हैं कि यही भगवान है, मगर वो स्पष्ट रूप से उनको नहीं बता रहे, कह रहे देखना पता नहीं भगवान की क्या लीला है, क्या रहस्य है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी अभी भगवान गए और भगवान का जैसे ही स्वप्न हटा तो निमाई आ गया और निमाई मुझे बोल रहा है कि खाना खा लो। ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अब ये इस समय लीला क्यों हो रही है? वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं अभी क्यों हुआ, कोई आज निमाई का जन्म थोड़ी हुआ है, अभी थोड़ी निमाई का जन्म हुआ है। तो ये उनको अब क्यों स्वप्न आ रहा है कि मैं आ गया। बोलते क्योंकि जिसके लिए वो निमाई को बुलाते थे, जिसके लिए वो भगवान को चीख चीख के बुलाया करते थे, वो अब आए हैं। वो अब कैसे आए हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में नाम रूप से ही कृष्ण का अवतार होता है, क्योंकि अब हरि नाम संकीर्तन का प्रारंभ होने लगा है। तो अब भगवान का असली जन्म मान रहे हैं। महाप्रभु जिसके लिए आए थे वो कार्य तो अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो महाप्रभु का अपना विद्या विलास चल रहा था। तो महाप्रभु के जन्म पे ये सपना नहीं आया, संकीर्तन के जन्म पे ये सपना आया। संकीर्तन के जन्म पे तो इसीलिए बोलते नाम नामी अभिन्नत्व, नाम और नामी में भेद नहीं। आज नाम का उदय होने लगा है। आज महाप्रभु ने पहली बार नादिया में ये संकीर्तन किया, जो अपने शिष्यों के साथ किया, हरि हराय नामा कृष्ण यादव। ये पहली बार अपने शिष्यों के साथ जोर का संकीर्तन हुआ और ऐसा संकीर्तन की पूरा नादिया गूंज उठा इस संकीर्तन से। और जितने निंदक थे वो भी सब डर गए कि ये क्या हो गया, निमाई पागल हो गया क्या हो गया निमाई को। जितने सारे जो पहले भी जिस प्रकार गए थे, जितने आयुर्वेद के खासकर आचार्य थे, सब सच्ची माता के पास पहुंचे। जब सच्ची माता के पास पहुंचे तो निमाई एक कमरे में देखे चुप करके बैठे रो रहे हैं और धीरे धीरे रोते जोर जोर के रोने लगे। सच्ची माता डर रही है कि ये क्या हो रहा है, कोई भी डरेगा। अचानक से देखे ऐसा क्या हो रहा है, सच्ची माता डर गई और डरते रो रही है। ये क्या हो गया निमाई को, क्या हो गया। इतने में ये सारे जितने वैज्ञानिक उस समय के बड़े ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग आचार्य वहां पे पहुंच गए। क्या हो गया सच्ची माता।
बोले ऐसे ऐसे देखो ना मेरे निमाई को क्या हो गया। बोले हाँ हमने सुना पागल हो गया। बोले ऐसे मत बोलो पागल हो गया, ऐसे तो मत बोलो, एक माँ के लिए तो हृदय कितना टूट जाएगा जिसको ये बोला जाए हमने सुना तेरा बेटा पागल हो गया। बोले पागल तो नहीं हुआ। बोले अच्छा बताओ क्या करता है। हम पूछते हैं आप बताओ हम इसका इलाज करेंगे। हाँ बताओ कैसे इलाज होगा। वो पूछते अच्छा माता बताओ क्या करता है, क्या जोर जोर से बैठे बैठे चिल्लाता है। हाँ ऐसे ही करता है। क्या आराम से बैठे बैठे जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। हाँ ऐसे ही करता है। क्या कभी भाग भाग के इधर गिरता है उधर गिरता है, ऐसे करता है। हाँ यही करता है। और क्या भाग जाता है घर से भागने का प्रयास करता है। हाँ अपने आप को मारता है। हाँ ऐसे ही करता है। ओहो इस पे तो वायु का रोग हो गया, ये तो बहुत भारी वायु का रोग हो गया। अब क्या करूं। माता तो यही पूछेगी क्या करूं क्या करना चाहिए। बोले अब तो औषधि से इलाज करना होगा, बहुत वायु चढ़ गई। कैसे इलाज होगा। बोले कमर तक पानी में डुबो दो इनको, पानी भर के इनको कमर तक पानी में डाल दो और सिर पे ठंडा ये तेल लगाओ। ये लो ये तेल सिर पे ठंडा लगाओ। और ऐसे लोग जाके आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब माता और डर गई। जिस माता को बताओगे आपके पुत्र आत्महत्या कर लेगा, अरे ऐसे ना कहो। हाँ मैया आत्महत्या भी कर लेगा तो क्या करूं। बांध के रखो इसे, घर से बांध के रखो, रस्सियों से बांध दो, पानी में डुबो दो और सिर पे तेल लगाओ। माता जोर जोर से रोने लगी। आप क्या बोल रहे हो। बोले देखो ऐसा ही है, हम तो आपको समझा रहे हैं, एक बेटा आपका पहले चला गया, अब दूसरा भी जाने को है। पहले आपको बोल रहे हैं ठीक से रख लो, नहीं तो विधवा तो तुम हो ही, दोनों पुत्रों से भी हाथ धोगी। माता जोर जोर की रोने लगी। पर उनको कहाँ परवाह थी। वो तो इसी प्रकार के जो लोग आते हैं कितने आज भी हम देखते हैं जान के, जो मजे लेने के लिए, तो वो आए इसलिए थे और अंदर आनंदित थे कि देखो बड़ा अपनी विद्या दिखाता था, बड़ा सोचता था कि बड़ा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा विज्ञान है। देख लिया क्या हाल हुआ। अरे इन अपराधियों का यही हाल होगा। ये सारे जो इस प्रकार से घूमते नाचते फिरते हैं, ये सोचते हैं ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, अरे भगवान को नाराज कर रहे हैं। ऐसे कोई भक्ति होती है। उस समय इसी प्रकार की आलोचना हुआ करती थी कि जोर जोर के संकीर्तन करने वाले ये तो सब भांड है, बस पैसे के लिए खाने पीने के लिए ये सब करते हैं। भूख लगती है तो रात को जोर जोर से चिल्लाते हैं, काम कोई इनके पास है नहीं ना ये करना चाहते हैं, भिखारी कहीं के जोर जोर से। इस प्रकार वो लोग बोला करते थे। तो जब वो गई माता ने गौरांग को पकड़ा। गौरा ये क्या हो गया तुझे, ये देख ये लोग क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं तू पागल हो गया। क्या तू पागल हो गया है। ये बोलते हैं तू जाके आत्महत्या कर लेगा। क्या तू ऐसा कर लेगा। क्या विष्णु प्रिया का तुझे कोई ख्याल नहीं है। अरे मैं तो मर जाऊंगी कोई बात नहीं, पर विष्णु प्रिया का सोच के मैं मरे जाती हूँ कि मैंने तेरा विवाह कराया, मैं उसको लेके आई, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार, क्या तुझे ये शोभा देता है। अपनी माँ को तो इतना रुला रहा है, क्या तू इतना निष्ठुर इतना निर्दयी हो गया। तेरी माँ रोए जा रही है तू समझ नहीं रहा, या तू सच में जो ये बोल रहे हैं तू पागल हो गया है क्या। बोल क्या हो गया तुझे। निमाई निमाई बोले माता मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या हो गया। अरे तू क्यों ऐसा हो जाता है, तू क्यों रोता है, तू क्यों भागता है, तू क्यों अपने आप को मारता है, तुझे क्या स्वप्न में आता है, तुझे क्या ध्यान आता है, मुझे बता तो सही। इतने में बोलते वहां पे श्रीवास पंडित पहुंच गए। अब जब माता इस प्रकार से बोल रही, वो आयुर्वेद आचार्य इस प्रकार बोले, निमाई भी बैठ गए। मुझे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे केवल कृष्ण दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। और जब वो हट जाते हैं मेरी नजरों से तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं। अब श्रीवास पंडित आए। श्रीवास पंडित ने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अपने हाथ से बोलते उन्होंने गौर के हाथ पोछे, आंखें पोछी और उनके आंसू पोछे, माता के आंसू पोछे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मैं तो बड़ी अच्छी खबर सुन के आया। आपने क्या सुन लिया। माता सच्ची ने बोला, ऐसा क्या सुन लिया आपने, आप देखो तो सही मेरे गौर को क्या हुआ है। गौर खुद बोलते, निमाई बताओ, पंडित श्रीवास बताओ मुझे क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ है मुझे। अब जो श्रीवास पंडित बोल रहे, वो एक ब्रज के एक रसिक कवि ने बड़ी सुंदर कविता में लिखा, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें क्या हुआ है। हरि की है दौलत, वैष्णवों की दुआ है। सच्ची माता बोल रही, वैष्णवों की दुआ है। आप क्या बोल रहे हो। निमाई पागल हो गया है,
निमाई मारता है अपने आप को, इसे कोई सुध नहीं रहती। अरे अपनी जितनी किताबें थी वो भी फेंक आया, अरे ये गरीब निमा इसका कैसे इलाज कराएगी। एक दिन कोई एक मुफ्त में तेल ले गया, अब जब इलाज कराने लगूंगी तो कहां जाऊंगी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है इसका इलाज कराने को। तो बोलते मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें क्या हुआ है, हरि की है दौलत वैष्णवों की दुआ है, पर इसे समझेगा वही जो हरि का हुआ है। समझो भी नहीं होता। आनंद की स्थिति में है ये, बोलते क्या आनंद की स्थिति में है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। जो तुम्हें हुआ है ये साधारण रोग नहीं है। साधारण रोग क्यों नहीं है, बोले ब्रह्मा और शिव जी तरस रहे हैं इस रोग को। माता सची, ब्रह्मा जी चाहते हैं ये रोग मुझे लग जाए, शिव जी चाहते हैं ये रोग मुझे लग जाए, लगता नहीं है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। हम क्या समझेंगे, ब्रह्मा शिव जी नहीं समझ पा रहे, पर चाहते हैं कि ये रोग हमें भी लग जाए। जो रखते हैं होश बेहोश वही है, जो रखते हैं होश बेहोश वही है, जो खोते हैं होश बाहोश वो सही है। शिवास पंडित बोले, जो रखते हैं होश बेहोश तो वो है। जिन्हें लग रहा है कि हम बड़े होश वाले हैं, असल में मतिया वो बेहोश हैं। तुम क्या बोल रहे हो शिवास। अरे माता, जो ये बोल रहे हैं ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बीवी मेरी है, ये सब बेहोश पड़े हैं। इन्हें पता ही नहीं है ये कब इनसे छिन जाएगा, और निश्चित छिनेगा। किसका ये राय है। तुम सोचती हो वो होश वाले हैं जो ये बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने कमाना है, ये मैंने रखना है, ये मेरा बहुत बड़ा अब बैंक बैलेंस हो गया, अब इतने लाख हो गए, अब इतने हजार हो गए, अब मैंने इतना घर ले लिया, अब मेरा इतना व्यापार हो गया। ये होश वाले, ये बेहोश पड़े हैं, अभी होश आई ही नहीं इन्हें। बेहोशी में ये सब बोल रहे हैं। भगवत गीता में भी लिखा है ना, जब योगी के सोने का समय है तो संसारिक जीव के जागने का, और संसारिक जीव के जो सोने का समय है वो योगी के जागने का। इस संसार में जो जागे हुए हैं वो अध्यात्म में सोए हुए हैं, और जो अध्यात्म में जागे वो यहां सोए हुए हैं। तुम्हारा पुत्र यहीं से तो सोया है, बेहोशी में ये सारे हैं। तुलसीदास जी बोलते ये जीवन एक सपना है, ये स्वप्न है। ये जीवन सपना नहीं है तो क्या है, बस थोड़ा लंबा है। सपना जल्दी टूट जाता है, ये थोड़ा लंबा है। और ये सपना कब टूटेगा, मृत्यु पे। अगर कोई पहले नहीं तोड़ेगा तो मृत्यु पे तो टूट ही जाएगा, और मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी टूट जाता है कईयों का, भगवत कृपा हो जाए तो। नहीं तो मृत्यु पे तो टूटेगा ही टूटेगा, और कुछ कृपा हो जाए तो कुछ क्षण मृत्यु से पहले टूट जाता है। तब पता चलेगा ये कुछ अपना था नहीं। जैसे ही मृत्यु आ गई तो पता लग गया ना ये तो कुछ अपना नहीं था। हम सारा जीवन लगे रहे ये सब करने में, ये सब बढ़ाने में, करने में। अब कल पशु बन जाएंगे, किसी नाली के कीड़े बनेंगे, किसी नाली में जाके कुत्ता बन जाएंगे, फिर पिल्ले हो जाएंगे, फिर वो पिल्ले प्यारे लगेंगे। और आज जिसको पुत्र पुत्र बोलते हैं, अगर उस पिल्ले को उस पुत्र ने हाथ लगाया तो काटेंगे उसे। अब वो नाली जिसमें लौटता है कुत्ते को, वो नाली प्यारी है, और राजा को वो महल प्यारा है। सब बेहोश ही तो हैं, सबको पता ही नहीं है। कुत्ता सोच रहा है पिल्ले अपने हैं, हम सोच रहे हैं ये बच्चे अपने हैं। मृत्यु के बाद ना ये अपने रहेंगे, हम सोच रहे हैं ये मेरा देश। मृत्यु के बाद बदल गए, दूसरे देश में पैदा, अब वो मेरा देश। अब ये मेरी पत्नी, मृत्यु के बाद बदल, अब ये मेरी पत्नी, अब ये मेरे बच्चे, फिर वो मेरे बच्चे। पिछली बार कोई और बच्चे थे, अगली बार कोई और होंगे, फिर कोई और होंगे। अभी ये मेरा शरीर है, फिर वो मेरा शरीर होगा। बोले सब बेहोश पड़े हैं। मोह निशा बोलते हैं इसे, मोह की रात्रि। मोह निशा सब सावनी हारा, और देखा ही सपना अनेक प्रकार। अनेक अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, नए नए सपने पैदा हो जाते हैं। सपने में सपना, सपने में सपना। अब ये मेरी बीवी अपनी, एक सपना, फिर 2 पिल्ले पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, फिर वो अपने।
फिर ये हुआ, अब ये अपना, फिर ये कर लिया, अब ये अपना, अभी तक नहीं था, अब वो कर लिया, अब ये अपना, अब वो दुकान ली, अब ये अपनी, और जैसे ही मृत्यु आई तो कुछ अपना नहीं। जो रखते हैं होश, बेहोश वही है। जो खोते हैं होश यहां का, बाहोश वो सही है, वो होश में है। बाहोश मतलब वो सही होश में है। सच्ची माता कहती मेरे बेटे को क्या हुआ मुझे ये बताओ, इसे हुआ क्या है? बोले हुआ कुछ नहीं है माता, जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, और हो करके खाली अब पूरा हुआ है। क्या मतलब? बोले जो पहले संसार भरा हुआ था वो अब खाली हो गया, और खाली होके अब पूरा हुआ है। मतलब अब रस भरा है। संसार से जो आसक्ति है, जो पहले भरा था संसार की आसक्ति, वो खाली हुआ है। खाली कैसे होगा? विरक्ति आ जाएगी। विरक्ति मतलब खाली हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब लग नहीं रहा कि ये सब अपने हैं, अब लग नहीं रहा ये घर अपना है, अब इच्छा नहीं रही कोई घर बड़ा बनाने की, अब इच्छा नहीं रही कोई गाड़ी लेने की, अब इच्छा नहीं रही कपड़े लेने की। क्या कपड़े? वस्त्र पे वस्त्र, वस्त्र पे वस्त्र, पे वस्त्र मतलब समझ गए? शरीर आत्मा का वस्त्र है, अब उस पे वस्त्र, फिर उस पे वस्त्र। क्या ये सब अब विरक्ति लगती है। ये सब क्या करना है? किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? क्या करेंगे लेके? ये गाड़ी लेके क्या होगा? ये घर लेके क्या होगा? इन सब चीजों से क्या होगा? छोड़ो। विरक्ति, खाली हो गए। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, विरक्ति हो गई। और जब खाली हुआ, मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बार तो खाली हो गया, अब भरोगे किससे? अब दोबारा संसार से नहीं भरना। अगर संसार से दोबारा भरपाई हो रही है मतलब समझो कोई अपराध बन गया, कि अब फिर खाली होने के बाद फिर संसार से वो कीचड़ अभी निकाला था, अब फिर उस कीचड़ से भर दिया। तो जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, और हो करके खाली अब पूरा हुआ है। अब किससे पूरा हुआ? अब अनुरक्ति। पहले संसार से आसक्ति, फिर विरक्ति, और फिर विरक्ति से अनुरक्ति। अनुरक्ति से भर गया, कृष्ण की आसक्ति। अब हुआ क्या है महाप्रभु? अब क्या हुआ निमाई को? अब कृष्ण की आसक्ति हो गई। अब गौर को कृष्ण आसक्ति हो गई, किशोरी जी की आसक्ति हो गई। अब उससे भरा है, होकर के खाली अब पूरा हुआ है। जो पंडित गया प्रसाद थे, ब्रज के संत में उनकी कथा है, पंडित गया प्रसाद जी की। वो बोलते भाई नंद के लालो बड़ा चिड़ेलो है। ये जो नंद का लालो है ये बड़ा चिड़ेलो है। चिड़ेलो है बहुत। बोले कैसे चिड़ेलो है? बोले काऊ दूसरे को हृदय में देख नहीं सकता। ये नंद को लालो बहुत चिड़ेलो, कोई दूसरे को हृदय में देख नहीं सकता। अकेलो ही रहे, 10-20 के साथ नहीं रह सकता। ये 10-20 रहेंगे तो खुद नहीं रहेगा, और खुद आएगा तो सबको निकाल देगा। ये नंद को लालो बड़ा चिड़ेलो है, वो बोलते थे, उसमें लिखा है। तो इस प्रकार सबको ब्रज में बोला करते थे। ये ऐसा ही है, एक बार इसके हो गए फिर किसी के साथ रहने नहीं दे। वो जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है? श्रीवास पंडित बोल रहे। मैया बोलती सुनो श्रीवास, मुझे ठीक से समझाओ, तुम हर्षित हो रहे हो, मुझे रोना आ रहा है। तुम क्या बोल रहे? अब विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इस प्रकार से बोल रहे, क्योंकि सब तो ये बोलते थे कि पागल हो गया, और मैया भी ये सोचती थी पागल हो गया। अब श्रीवास पंडित ने आके तो आंखें चमका दी। वो बोले तुम ठीक से मेरे को फिर से बताओ क्या हुआ? अरे आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो कहते हैं इसके अंदर वायु आ गई है, ये वायु का रोग हो गया है, अब तुम बताओ इसका क्या है? बोले यहां की हवा अब हवा हो गई है। यहां की हवा अब हवा हो गई है, हवा उसके होठों की अब भर गई है। इसके भीतर अब जो वायु आई है ना, वो जो कृष्ण ने वायु लगाई है वो आई है। और जो यहाँ की वायु थी वो हवा, जो यहाँ की हवा वो हवा हो गई, वो तो निकल गई। जो हम बोलते हैं ना तेरे अंदर फूक भरी है, क्या किस बात की फूक भरी है?
तो बोलते वो फूक निकल गई इसकी। फूक निकल गई मतलब ये देहावेश निकल गया, अब कोई देहावेश नहीं। फूक किस बात की भरती है? मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये मैं वो, सब निकल गई, कुछ नहीं। और अब क्या भरा है? हवा उसके होठों की अब भर गई है, महक उसकी आई मदहोश हुआ है। क्या हुआ है? बोलते अब जो महक उसकी आई है उससे मदहोश हुआ है। महक एक बारी आ जाए ना, कोई लीला का थोड़ा आस्वादन हो जाए, कहीं कृष्ण की थोड़ी सी महक लग जाए, कहीं गोपियों की थोड़ी महक लग जाए, तो बर्दाश्त नहीं हो सकती वो हमसे। असल बात बता रहा हूं। हम सोचे भगवान रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहे, कोई लीला का थोड़ा आस्वादन दे दिया, बर्दाश्त नहीं होएगा। एक अद्वैत दास बाबा जी थे। अद्वैत दास बाबा जी रासलीला का चिंतन किया करते थे हर रोज। उनके चिंतन का एक यही मेन एपिसोड था, रासलीला का चिंतन करते थे। और रासलीला का चिंतन करते करते बोले एक दिन जो गोपियां आ रही थी तो गोपियों की आवाज सुनाई दे गई थोड़ी सी कान में, क्योंकि रासलीला के चिंतन करते तो गोपियों की हल्की सी आवाज आ गई, गोपियों की बेहोश हो गए। और 1 महीने बाद होश आया। कोई ये शरीर बर्दाश्त कर सकता है? कहीं कृष्ण की आवाज नहीं, राधा रानी की आवाज नहीं, गोपियों की हल्की सी आवाज आई तो 1 महीना बेहोशी हो गई। कोई किशोरी जी के अंग की गंध कोई सहन कर सकता है क्या? हम बोलते थोड़ी सी महक दे दो, थोड़ा सा सुनाई दे, अभी बड़ा भजन करना होगा उसके लिए, शरीर छूट जाएगा। अभी अगर इतना प्रेम का विकार आ जाएगा, है तो आनंद की स्थिति, अगर इस स्थिति में शरीर छूट भी जाए, पर अभी सहन नहीं होता। ऐसी गंध बोले, ऐसी जो एक बार वहां की हल्की सी गंध आ जाए तो व्यक्ति मदहोश, पता ही नहीं है उसको। बस सनक आदि जो ऋषि थे, सनक सनंदन आदि जो ऋषि, किस बात से पलट गए? भगवान के चरणों की तुलसी की महक, ठाकुर जी के चरणों की तुलसी की महक बस उनके नाक में आ गई। ब्रह्मवादी थे और वहां से आशिक बन गए। अब बोले आप तो इन्हीं के पास, अब किस बात से रीझ गए? ठाकुर जी के चरणों की तुलसी की महक से बस। और ठाकुर जी के चरणों की तुलसी के दर्शन हो जाए तो, और चरणों के दर्शन हो जाए तो, और मुख के दर्शन हो जाए तो, मुझे तो, मैं ये जब लोगों का सुनता हूँ तो कई बारी बड़ा अजीब लगता है कि देखो लोग सिगरेट पीते हैं तो छूटती नहीं, शराब पीते हैं तो बोलते घर बर्बाद हो गया, सब लुट गया, बिजनेस खराब हो गया, दुकान बिक गई, घर बिक गया, पर शराब नहीं छूटी। ऐसी लत लगी, छूटी नहीं। और हम काहे के वैष्णव हैं कि इतनी सालों से हम लोग लगे हुए हैं, पर गौर प्रेम का कोई नशा नहीं चढ़ा अभी तक, कोई हरि प्रेम का कोई नशा चढ़ता ही नहीं। इतनी बात सुनते हैं, इतनी बात अभी भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं, पढ़ आप सब रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं, पर कोई नशा नहीं चढ़ रहा। और आप कहो कि नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो थोड़ा तो नशा वो है जो एक आम गली के सिगरेट पीने वाले को होता है। कितना मैया मना करे, बाप मना करे, बीवी मना करे, बच्चे मना करे, कोई नहीं, पीनी है तो पीनी है। जब कोरोना में खुली थी पूरा देश इसने संभाला था, सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, बस एक शराब ने सुधारा। ये होता है नशा, चाहे कुछ हो जाए। 500 आदमियों की लाइन में खड़े होके लेके आए, भक्तजन बोलते मंदिर बंद रखो, अभी कोई नशा ही नहीं। तो श्रीवास पंडित बोलते महक भीनी आई मदहोश हुआ है, लगे लोग कहने बेहोश हुआ है। बोले बेहोशी नहीं है, ये मदहोशी है। और मदहोशी क्या होती है? बोले श्रीमत है ये।
क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत। भागवत बाद में आती है, पहले मद होता है। और मद किसका होता है? श्री का मद होता है। बोले किशोरी जी का मद हो गया, इसे ठाकुर जी का मद हो गया है। ये मदहोशी है, ये बेहोशी नहीं है। और इस मद के लिए ही तो सारे ललायत हैं। भागवतम पढ़े किस लिए हो? श्रीमद के लिए। श्रीमद भागवतम, भागवतम बाद में, पहले श्रीमद। समझ आए? तो बोले ये जो मद है, ये जो मदता है, यही तो आई है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। ओ सच्ची माता बोली आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो तुमको हुआ है न किसी को हुआ है, अब कैसे समझाऊं क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? बोले अब माता सच बात करो, अंत में सारी बात छोड़ो, एंड में आपको एक अपना बताऊं क्या हुआ है। हाँ बोले क्या हुआ है? आप बार बार बोलते हो, फिर कैसे ये समझाऊं तुम्हें क्या? तो क्या हुआ है? बोले मेरी मुराद आज पूरी हुई है। मेरी मुराद आज पूरी हुई है, हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। सच्ची माता बोले क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मुराद? बोले हाँ, मैं ही नहीं, अद्वैताचार्य भी, गदाधर भी, मुरारी भी, मुकुंद भी, हम सब यही प्रार्थना करते थे कि निमाई को ये रोग हो जाए। बोले क्या बात कर रहे हो? आप सब पंडित जन ये प्रार्थना करते थे? हम ये प्रार्थना करते थे। एक बार निमाई भक्ति में आ गया, लीडर है ना सबका, अगर ये भक्ति में आ गया तो बस कान फट जाएंगे सारे के। ये जो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, इन सब के संकीर्तन से कान काटेंगे। तो सच बात आपको बताऊं तो मेरी मुराद आज पूरी हुई है, हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। मिटे स्वप्न सारे, प्रेम सवेरा हुआ है, तुम उसके हुए वो तुम्हारा हुआ है। अब सच्ची माता देखना आनंद हुआ। सच्ची माता बोली तो करना क्या है? तुम ये बता, बात समझ नहीं आ रही, इलाज बता इसका क्या है? अच्छा चल, तूने ये रोग दे दिया, तुम कहते हो तुमने ये रोग दिया है, तेरी मुराद पूरी है, तो अब इलाज भी तो तू ही बताएगा। आप बोल तो चाइना ने कोरोना पैदा किया, तो चाइना को बोलो इलाज तो दे, उसके पास तो होगा। तो बोलते ये रोग अगर तूने बनाया है तो इसका इलाज क्या है? श्रीवास पंडित बोलते पक्का इलाज है, 100% पूरा होगा। क्या? बोलो। बोले कल से रोकना नहीं, इसको मेरे घर भेज दो संकीर्तन के लिए। कल से मेरे घर संकीर्तन प्रारंभ होगा शिवास आंगन में, और एक बार शिवास आंगन में संकीर्तन हो गया तो देखना ये सब खत्म। जो तुम रोग की बात करती हो, प्रेम की लहर दौड़ेगी। ये अकेला पागल नहीं रहेगा, नादिया में सारे पागल हो जाएंगे। नादिया में पागल नहीं, इस विश्व में सारे पागल हो जाएंगे। विश्व में पागल नहीं, इस लोक में और ऊपर के और नीचे के सब लोग पागल हो जाएंगे। क्या करना है? बोले मेरे घर भेजना है, बस मना नहीं करना, अब मेरे घर भेज दो। और आज से ही अब प्रारंभ हो गया हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन का जो प्रारंभ हुआ वो इस अवस्था से चालू हुआ। और कब हुआ? एग्जैक्ट तिथि है माघ शुक्ल की एकादशी पे। इस बारी फरवरी में आई थी। तो अगर याद रखना चाहो तो बड़ा सिंपल, माघ शुक्ल की त्रयोदशी में नित्यानंद त्रयोदशी होती है, और नित्यानंद त्रयोदशी से एक दिन पहले जो एकादशी आती है, उस एकादशी पे हरिनाम संकीर्तन का जन्म हुआ। कलयुग में एकादशी। तो हम महाप्रभु को जो बोलते हैं संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ, हम शुरू में ये मंगलाचरण करते हैं ना, अजानुलंबितम कनक अवदातौ संकीर्तनेक पितरौ। संकीर्तन के पिता कौन है? महाप्रभु। और ये कब प्रारंभ किया संकीर्तन का? हैप्पी बर्थडे कब है? माघ शुक्ल की एकादशी, जनवरी फरवरी मार्च में। इस बारी फरवरी में थी, नित्यानंद त्रयोदशी से पहले, से एक दिन पहले। तो श्रीवास आंगन में ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, और हर ठाकुर कृपा से श्रीवास आंगन में ही बैठे। हरि बोल। तो और अभी भी आप श्रीवास आंगन में जाके देखो तो श्रीवास आंगन में बोलते कीर्तन प्रारंभ तो हुआ, पर श्रीवास आंगन में कभी कीर्तन का तिरोभाव नहीं हुआ। आज भी महाप्रभु कह के गए मैं श्रीवास आंगन में हमेशा रहूंगा,
और महाप्रभु के श्रीवास आंगन में जो चरण चिन्ह देखो तो नृत्य करते हुए चरण चिन्ह है, सीधे चरण चिन्ह नहीं है, नृत्य भंगिमा में चरण चिन्ह है श्रीवास महाप्रभु के श्रीवास आंगन में। और श्रीवास आंगन में ऑल्टर में जो अंदर एक ऑल्टर है, हम सब गए हैं वहां पे सुबह पोछा लगता है, जैसे सब मंदिरों में झाड़ू पोछा होता है तो सुबह पोछा होता है, मगर आंगन में जो बाहर का आंगन है वहां शाम को पोछा लगता है। जब रात होने वाली होती है ना, अंधेरा होने वाला होता है, तो बोलते तब सब बोलते भाई रात को तो झाड़ू पोछा करते नहीं, यहाँ क्यों करते हो? तो बोले ना अब निमाई और निताई आने वाले हैं, अब संकीर्तन प्रारंभ होने वाला है, सुबह तो अब शुरू होने लगे। हाँ श्रीवास आंगन में तो अब शुरू होने वाला कार्यक्रम, तो शाम को वहां पे पोछा लगता है और किसी के चरण नहीं पड़ने देते, बंद कर देते हैं फिर वो कि अब यहाँ अब किसी के पैर न पड़े। और वहां फूल माला रखी जाती है, सुगंधी रखी जाती है, इत्र रखे जाते हैं कि अब निमाई आके यहाँ संकीर्तन करेंगे रात को। तो जिस प्रकार हम निधिबंध में देखते हैं ना कि निधिबंध में आज भी राधा कृष्ण आते हैं सेवा कुंज में, इस प्रकार से यहाँ पे आज भी आते हैं निमाई और निताई, और रोज संकीर्तन होता है। संकीर्तन होता था नहीं, संकीर्तन होता है। कीर्तन करते थे नहीं, कीर्तन करते हैं, होता है, नित्य होता है। महाप्रभु नहीं बोला है, यहाँ नित्य संकीर्तन होगा। और आज भी जो संत भाव से साधना करते हैं उनको वहां संकीर्तन की आवाज आती है, सुनाई देता है वहां पे संकीर्तन होता हुआ। कीर्तन तो महाप्रभु ने अब प्रारंभ कर दिया, लेकिन कीर्तन प्रारंभ करने पे अभी बड़ा परम सुख नहीं आया। जो कीर्तन चालू हुआ उस चालू में बोलते महाप्रभु ने संकीर्तन तो शुरू किया, पर वो अभी एकदम परम चरम सीमा का सुख नहीं आया। क्यों सुख नहीं आया? क्योंकि बोलते उनका अपना साथी, उनका अपना नित्य साथी अभी साथ नहीं है। अभी नित्यानंद जी आए नहीं, अभी गौर लीला में नित्यानंद जी का प्रवेश हुआ नहीं, और संकीर्तन में तो वो उनके नित्य साथी हैं। तो इसीलिए बोलते अब जैसे ही संकीर्तन शुरू हुआ तो अब महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जो पहले कृष्ण 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 करके रोते थे, अब कृष्ण कृष्ण नहीं करते। अब सब लोग हैरान हो गए, ये क्या रोग पड़ गया, अब तो निताई 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 करके रो रहे हैं, तो जोर जोर के क्रंदन कर रहे हैं, ओ निताई निताई ए नित्यानंद। सब लोग हैरान हो गए, ये कौन करेक्टर, नित्यानंद नित्यानंद ये कौन? बोले नित्य आनंद के लिए करते होंगे, पर निताई 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 कह के जोर जोर के महाप्रभु कीर्तन करते, संकीर्तन करते, रुदन करते, ये कौन है? अभी इनका प्रवेश हुआ नहीं, अब होगा। वृंदावन में कृष्ण विषय है और राधा रानी आश्रय है, ये हमने चर्चा करी थी। गौर लीला में गौर विषय है और नित्यानंद आश्रय है। नित्यानंद अगर गौर धन है तो नित्यानंद धनी है। तो नित्यानंद जो धनी है, इनका धन कौन है? इनका धन गौर है। इसीलिए हम रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जब पढ़ते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अद्वैत आचार्य के घर आए, कई बार आए, निमाई पंडित से मिले, महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने कहा ये फालतू का वैराग्य मत दिखाया था, ये फालतू वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य, ये मरकट वैराग्य नहीं चलेगा, अपने घर रहो। रघुनाथ दास गोस्वामी पर तो भक्ति में भाग के बार बार आते थे और उनको डांट दिया कि ये तुम्हारा मरकट वैराग्य है। मरकट वैराग्य मतलब बंदर की तरह भाग भाग के बार बार, अभी बताओ घर रहो, जब समय आएगा तो आ जाओगे। ठाकुर जी और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर पे ही रह के भजन करने लगे, अब भागना छोड़ दिया। एक बारी नित्यानंद प्रभु से मिले, जैसे ही निताई से मिले, भरी सभा में, बहुत सारी, बहुत बड़ी सभा थी नित्यानंद प्रभु के साथ, भरी सभा में जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आए, सब जानते थे राजा के जैसा ऐश्वर्य तो था। 1 लाख रुपया महीने की कमाई आज नहीं होती, उस समय में तो सब जानते थे तो राजा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी जब चलते थे तो पिताजी ने 2-4 नौकर तो ऐसे पीछे छोड़े हुए थे कि भाई साथ साथ रहो, कोई जरूरत पड़े तो। छाता लेके उनके पीछे पीछे चलते थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का तो पूर्ण वैराग्य था, वो हट
तो बोलते जैसे ही गए नित्यानंद प्रभु की सभा में, नित्यानंद प्रभु बोलते ओ चोर, इधर आ, तू चोर है। सब लोग घबरा गए। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जिनका राजा जैसा ऐश्वर्य, इनको चोर बोल रहे हो। सब बोले अरे निताई कोई गलती लगी आपको, आप इनको चोर, आप जानते हो इनको? अरे बोले चोर है ये, कैसे नहीं जानूंगा इसे, तो मां चोर है। उन्होंने प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पे अपना पैर रखा, कृपा कृपा, दंड नहीं। बोले तू चोर है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी घबरा गए। बोले मैंने क्या चोरी करी? बोले मोर धन गौर चंद्र, मेरा धन है वो, तू उनकी चोरी करने गया था, नहीं कर पाया ना, नहीं कर पाया ना, अब मिल जाएंगे, अब तू मेरे आश्रय में आया, अब मिल जाएंगे। तो इसीलिए गौर धन है, नित्यानंद प्रभु धनी है, वो उनका धन है। अब नित्यानंद प्रभु के पास गए, अब मिले। बोले लेकिन तुझे दंड लगेगा, क्योंकि तूने चोरी करने का प्रयास किया है, वो तो तू कर नहीं पाया, मेरा धन है, तू ले। ये सब सांकेतिक बातें हैं। वो दंड महोत्सव आज भी होता है, आज भी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का पानी हाटी में ही मिले थे। तो जहां जिस वृक्ष के नीचे मिले थे, आज भी वहां पे दंड महोत्सव ये होता है, जो दही चिबड़ा। बोले सारे जितने यहाँ पे हैं सबको दही चिबड़ा खिलाना पड़ेगा। अब दंड भी देखो कितना, दंड उत्सव, इसीलिए दंड उत्सव है, तो और महोत्सव। तो ये वैष्णवों की प्रणाली है, तिरुभाव उत्सव, दंड महोत्सव। जिसमें संसारिक जीव रोता है वो तो वहां महोत्सव है। तो खैर, क्योंकि निताई आश्रय तत्व है, निताई की कृपा के बिना महाप्रभु नहीं मिल सकते। ये आश्रय तत्व है, ये गुरु तत्व है, ये आचार्य तत्व है। जितने भी गुरु हैं वो सब नित्यानंद है, जितने आचार्य हैं सब नित्यानंद है। हमारे गुरु नित्यानंद है, जिनके अंदर गुरुत्व का आविर्भाव हुआ वो नित्यानंद का ही आविर्भाव है। जो हम धाम में जाते हैं, ये धाम नित्यानंद है। वृंदावन, अयोध्या, राधा कुंड, गोवर्धन नित्यानंद है। ये नित्यानंद ने अपना एक्सपेंशन किया है, आचार्य रूप में, धाम रूप में। और ये मृदंग में, ये करताल में, ये मंजीरे में, ये सब नित्यानंद है। ये नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है सारा। इसीलिए जब हम संकीर्तन करने लगते हैं, पहले माथे से लगाते हैं, इसीलिए लपेट के। वैष्णवों को आदेश है, ऐसे नहीं रख देना, ऐसे नंगा मृदंग नहीं रख देना। करताल को संभाल के चल रहे हो तो पैर ना पड़े उसमें। क्यों नहीं पड़े? बोले ये निताई है, ये पूजनीय है, नित्यानंद है, ये लीला परिकर है। आप ऐसे नहीं समझो कि ये कोई भी ऐसे बजाने का, खराब हो फेंक दिया, ऐसे नहीं। जो रसोई में हम यहां तक कि जो अब ये भोग लगाने के लिए बर्तन इस्तेमाल कर रहे, वो बर्तन कौन है? नित्यानंद है। महाप्रभु की लीला में कुछ भी जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। लीला में ऊपर कोई जड़ चीज जाती ही नहीं, सब चैतन्य है, सब नित्यानंद है। एक बार ब्रज की बात है, एक माता जी थी, वो गुरु सानिध्य में ही रहा करती थी और सिद्ध माता जी थी, सिद्ध स्वरूप में अपने स्थित थी, सिद्ध स्वरूप में स्थित थी। और उनकी सेवा आश्रम में प्रसाद बनाने की थी और रोज अकेली लगभग 200 लोगों का प्रसाद बनाया करती थी, अकेली। एक बार ही बोलते वो प्रसाद बना रही थी तो कच्ची थी, रसोई का नीचे का जो फर्श था तो बहुत गर्मी थी, पैर बहुत गर्म हो गए और वहीं कढ़ाई वगैरह सब बनी हुई। तो बोलते लगाते लगाते पैर एकदम जलने लगे, तो थोड़ा रसोई से बाहर आई और अपने पैर पे ठंडा पानी डाल दिया। और जो पैर पे ठंडा पानी डाला तो साथ में बर्तन पड़े थे भगवान को जिसपे भोग लगता, वो बर्तन पे वो पानी छू गया। गुरुजी अंदर बैठे थे, टेढ़ी आंख से देख लिया कि क्या हुआ है, कुछ नहीं बोले।
कुछ देर के बाद उनके पांव सूज गए मोटे मोटे, और गुरुजी ने सेवा, अच्छा सुनो ललिता ये सेवा करो, वो बेचारी चला भी नहीं जा रहा, पैर इतने सूज गए, वो सेवा। फिर थोड़ी देर बाद ललिता ये सेवा करो, ललिता बोली कि न जाने गुरुजी को क्या हो गया, आज ही इतनी सेवा दे रहे, ऐसे तो सेवा नहीं बोलते हो, इतनी सेवा। 3 दिन में बोलते ऐसे पैर हो गए, और गुरुजी सेवा पे सेवा बताए जा रहे, बोले गुरुजी भी नहीं देख रहे। वो समझ गए कि जरूर मेरे से कोई अपराध हुआ है, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि गुरुजी देख के भी देख नहीं रहे और सेवा पे सेवा दिए जा रहे, यहाँ पैर इतना सूज गया, चला नहीं जा रहा। जाने क्या प्रारब्ध है, कैसे कैसे ऐसा हो गया, अचानक से, अब अचानक खड़े खड़े इतने पैर सूज जाए, इतना दर्द करने लगे। अच्छा, और गुरुजी भी सेवा पे सेवा दिए जा रहे, वो भी नहीं देख रहे कि भाई इसका पैर सूझे। गुरुजी के चरणों में बोले गुरुदेव क्षमा करो, मैं ये तो समझ गई कि कोई अपराध हुआ, आप बताओ क्या अपराध हुआ। बोले सोचो, आप सोचो। हाँ अपराध तो हुआ, सोचो। सोचो, नहीं समझ में आ रहा। बोले कब सूझे ये पैर। बोले वो उस समय रसोई बना रही थी, बाहर आई और जैसे ही पैर में पानी डाला तो सूझ गए। तो अब अभी भी समझ में नहीं आई कि उस समय पैर में पानी डाला तो क्यों सूझ गए। बोले जब आपने पैर में पानी डाला तो उस समय वहां बर्तन पड़े थे जिनमें भोग लगता है, आपके पैर से छूता हुआ जल वहां पे छू गया। अब बोले ललिता तुम तो, हालांकि वो सिद्ध थी, गुरु भी सिद्ध थे, बोले तुम और हम तो अभी इसी शरीर में हैं, पता नहीं अभी भी हमारी सेवा स्वीकार होगी कि नहीं होगी, डाउट है। पर जो ये बर्तन है इनकी सेवा तो स्वीकार हो चुकी है। इन बर्तन में तो किशोरी जी प्रसाद पा रही हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। तुम और मैं अभी जाएंगे, ये चले गए, ये तो चले गए, इन बर्तनों में तो वो प्रसाद पा रहे हैं ना। तुम होगी सिद्ध, होगी तो होगी, मैं होऊंगा तो होऊंगा, ये तो सिद्ध है, और उसमें तुम्हारे चरणों का जल चला गया। अब क्या करूं। बोले जाके रसोई में एक एक बर्तन को दंडवत करो, जितने बर्तन थे उतने दंडवत करे, और बोलते करते ही पांव ठीक हो गया। हम लोग भी बड़ी असावधानी रखते हैं इस क्षेत्र में, और हमारे हले के हाथ पैर नहीं सूझते, वो इसीलिए कि अभी ठाकुर के वो कृपा पात्र हम बने नहीं है। ये किसके साथ होता है, जिसकी तुरंत समझाना चाहते हो, नहीं ये नहीं करना, सब कुछ तो ठीक, ये नहीं। और ज्यादा असावधानी रखने को तो फिर अपराध बनते जाते हैं। कमाई 1 रुपया, गवाया 2 रुपए, ये असावधानी की वजह से। भजन तो हो रहा है, कमाई तो हो रही है, पर गवाई ज्यादा हो रही है। 1 कमाते हैं, 2 गवा देते हैं। तो इसीलिए जो जूठे बर्तन हम लोग कई जगह देखते हैं, कई संतों वैष्णवों के घर में अपने, कि जहां दूसरे जूठे बर्तन रखे वहीं ठाकुर जी के भी जूठे बर्तन रखे। अपने जूठे बर्तनों का पानी उनके जूठे बर्तन में भी जा रहा है, साथ में ये धोए, साथ में वो धो दिए, अपने से नहीं धोए, मेड को दे दिए, तुम दो। ये असावधानी है। अगर डीटी वर्शिप में खुद करता हूं तो बर्तन भी हमें खुद ही धोना चाहिए। अगर बर्तन मेड धो रही है तो मानो आधी डीटी वर्शिप तो आपकी मेड कर रही है, आधी आप कर रहे हो, आधी वो कर रही है। जो बर्तन धोने वाला है वो भी डीटी वर्शिप कर रहा है, वो भी नित्यानंद जी की सेवा कर रहा है। आप गौर निताई को यहाँ स्नान करा रहे, वो भी नित्यानंद जी को स्नान करा रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो नित्यानंद है, ये सब नित्यानंद जी का ही विस्तार है। अब तो ये चलन हो गया कि ठाकुर जी की रोटी भी मेड बना रही है, ठाकुर जी के बर्तन भी मेड धो रही है। बहुत दूर नहीं है कि डीटी वर्शिप के लिए भी मेड को लगा देंगे कि भाई तू कर लियो। हाँ, पुजारी मेड ही हो गए आजकल। बुलाया जाता है घरों में, आप आओ, 500-1000 रुपए रोज के ले लो और अपने बैठ के पूजा करते रहो। ये इनके ऑफिस में गया था, पुजारी जी बैठ के पूजा कर, भाई ये क्या हो रहा है। बोले रखे हुए हैं, ये करते रहते हैं। पुजारी जी भी नौकरी में रखे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। बोले जब तक ऑफिस खुला ये अपना पूजा करते रहते हैं। किसने जाना है ऊपर और कौन कर रहा है, ये किसी के करने से नहीं होगा, ये किसी के करने से। ये ऐसे ही है कि आप चाहते हो कि
स्वास्थ्य तो मेरा बने पर खाना तू खा ले, ऐसी बात कभी बनेगी? तो असावधानी ना रहे। और अगली बार फिर और विस्तार से हम लोग नित्यानंद जी के चरित्र में, अब नित्यानंद जी का आगमन होगा लीला में, नित्यानंद जी में चर्चा करेंगे। जय